नमस्कार। आज हमारे साथ झारखंड के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जरी एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर कुणाल किशोर हमारे बीच हैं, जो कि SJAS सुपर स्पेशलिटी धनबाद में सीनियर कंसल्टेंट हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे था कि सर, मैं बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे बैठी रहती हूँ तो मेरी ना कमर में अचानक से दर्द होती है और वो दर्द काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है। तो सर, मेरा ये सवाल था कि ये दर्द के लिए मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल किशोर SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चीफ कंसल्टेंट हूँ इन न्यूरो सर्जरी। जहां तक आपके सवाल का ये है कि अगर आपको कमर में दर्द है और आपके अलावा किसी और को भी अगर लंबे समय तक कमर में दर्द रह रहा है और कमर से दर्द पैर में भी जाता हो, तो वैसे केसेस में आपको अगर किसी छोटे मोटे एक्सरसाइज से भी फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको मिलना चाहिए डॉक्टर को। ठीक है, अगर कमर दर्द सीवियर है, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मिलना चाहिए, बिल्कुल आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको है कि कमर से लेके पैर में भी जा रहा हो दर्द, या आपके पैर में झिंझनी हो रही हो, या फिर अगर आपके पैर में चलने में भी कमजोरी आ रही हो, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार जो है ये स्पाइन के प्रॉब्लम की संकेत हो सकते हैं। जैसे कि स्पाइन में ये चीजें कई बार छोटी भी हो सकती है, जैसे कि आपके मसल्स में खिंचाव हो गया हो, तो ये छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मसल से खिंचाव के भी दर्द जो है लंबे समय तक रह सकता है, उसमें विटामिन की कमी की वजह से भी ये प्रेसिपिटेट होता है या बढ़ता है। उसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि अगर कमर से लेके पैर में दर्द जा रहा हो, झिंझनी हो रही हो, पैर में कमजोरी हो रही हो, इसमें कई लोगों को पेशाब लैट्रिन में भी दिक्कत आ सकती है, तो ये नस के दबाव का संकेत हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको मिलना चाहिए डॉक्टर से, और आपको हो सकता है कि हम MRI की सलाह दें, एक्सरे की सलाह दें। ये चीजें करके आपके नस को हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपके अगर नस कहीं दबी हुई हो, जैसे कि डिस्क प्रोलैप्स होते हैं, या फिर आपके नसों के में डिस्क एक्सट्रूजन हो, कि डिस्क जैसे ये जो बीच की है, ये स्पाइन के बीच में डिस्क होती हैं, तो ये अगर निकल गया हो तो ये जो कि कॉमन होती है स्पाइन में बीमारी, PIVD बोलते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत हो तो हम दवा से भी ठीक कर सकते हैं। ज्यादा हो रही हो, जैसे कि एक्सट्रूजन मैंने बताया या डिस्क प्रोलैप्स बताया, तो ऐसे केस में एक छोटी सी सर्जरी करके हम आपको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आप अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और इस ऑपरेशन तक अगर बात आती है तो ऑपरेशन छोटी सी ऑपरेशन होती है, जिसमें हम डिस्क निकाल के नस फ्री करा देते हैं, और इसमें आपको अगले या दिन से ही आपको फिर हम चलाना फिराना स्टार्ट कर सकते हैं, और 2-3 दिन में आप घर जा सकते हैं, छुट्टी हो जाती है अस्पताल से। तो ये चीजें हैं जो छोटी भी हो सकती है और ये बड़े बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई बार अगर दर्द बहुत ज्यादा रह रहा हो तो ये स्पाइन में कभी कभार टीबी भी हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कभी कि स्पाइन में टीबी कॉमन है, तो स्पाइनल टीबी का भी संकेत हो सकता है अगर दर्द बहुत ज्यादा सीवियर रह रहा हो, और पैरों में और कहीं और पे। इवन ये सिर्फ कमर तक ही सीमित नहीं होती है, कई बार गर्दन में भी ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर गर्दन की भी नसें दब रही हैं, या गर्दन के भी हड्डी में अगर कमजोरी आ रही है, तो ये टीबी के संकेत भी हो सकते हैं। या फिर नस के दबाव गर्दन में भी जो है डिस्क प्रोलैप्स वगैरह हो सकते हैं, OPLL होते हैं। तो ये चीजें सीमित नहीं है कमर तक, पर कमर की ज्यादा होती है, गर्दन वगैरह की कम होती है। गर्दन की सर्वाइकल हम बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारी में आप बिल्कुल
निश्चिंत होकर के एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारा 24 घंटा सेवा है। मैं 9 से 5 बैठता हूं और आप आकर के इलाज बिल्कुल करा सकते हैं और इसकी इलाज बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है और संभवतः अगर जो भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंगली इलाज आपका पॉसिबल है। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा है, तो अगर ऑपरेशन की जरूरत हो या ना हो, आपको फिजियोथेरेपी से भी अगर उसकी सेवा है तो वो भी आप ले सकते हैं।